Hello students, today we are going to start chapter 15 perimeter of rectilinear figures. So in this chapter we are going to study how to find the perimeter of rectilinear figures. इस chapter में आप सीखेंगे कि rectilinear figures का perimeter कैसे निकालते हैं. So first you should know that what is rectilinear figure. आपको ये भी पता होना चाहिए कि rectilinear figure होते क्या हैं. See here, a plane figure bounded by line segments is called rectilinear figure. मतलब कोई भी plane figure हो बस वो line segments मतलब वो line से बना हो. जैसे कि ये देखिए, this is a triangle and then this is a square and then this is a rectangle. So basically these are the shapes which are bounded by line segments. जो line से बने हुए हैं वो line से बने होने चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी lines हो. ये देखिए, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये lines है, सभी क्या है, लाइन से बाउंडेड है एंड इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर, और ये बंद भी होना चाहिए. उसे हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं. उसमें चाहे जितनी भी लाइंस हो, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 3 लाइंस. देखिए 2 लाइन का तो कोई फिगर नहीं बनने वाला. वी कांट मेक एनी फिगर दैट इज क्लोज्ड, इट शुड बी क्लोज्ड ऑल्सो. ठीक है, बाउंडेड मतलब चारों तरफ से बंद. यहाँ पर 2 लाइंस हैं, आप कैसे बनाओ, बाउंडेड फिगर नहीं बनेगा. 3 लाइन से स्टार्ट होता है, दैट इज फर्स्ट फिगर इज ट्राइंगल. उसके बाद में जितनी भी लाइंस हो 10, 15, ओके. सो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर. सी, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली 4 साइड्स होते हैं. 8 एग्जाम्पल्स. सो इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर. मतलब अगर आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसके चारों तरफ की लंबाई, उसके चारों तरफ का डिस्टेंस, जैसे ये फिगर है तो हमें बेसिकली इसकी डिस्टेंस बतानी है बाउंड्री की, तो उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है. अगर ये एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में हमें बताना है कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, दैट इज पेरीमीटर. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है. पेरीमीटर, कोई भी डायग्राम होगा आपको उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है. से दिस इज अ फिगर और ये है लाइन सेगमेंट से, मतलब लाइन से बना हुआ है, और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है. मतलब बेसिकली यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस डायग्राम. सो पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ हमारे ऐसे शेप्स हैं जिनके फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है. सी, दिस इज द फर्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है. ये है 3 साइड्स का ट्राइंगल होता है. ओके, इट कैन बी एनी टाइप ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल भी है, कैसा भी ट्राइंगल है. ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स. उसकी 3 साइड्स की लेंथ को आपको प्लस करना है. सम मीन्स व्हाट, प्लस करना. तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, इन 3 साइड्स को आपको प्लस करोगे और उसका पेरीमीटर निकल आएगा. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स. सी, वी हैव दिस ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC. तो ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल के हमने तीनों साइड्स को क्या किया है, प्लस किया. सो इस तरह से डायरेक्टली हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं ट्राइंगल का. नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज अ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ और ब्रेड्थ को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. ठीक है, सी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इस तरह से दिया, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, 2. अब यहाँ पर लेंथ क्या होता है, यूजुअली दिस इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. इसको लेंथ लिया जाता है और इसको ब्रेड्थ लिया जाता है. ओके, सो नाउ लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई. ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. एंड इन द रेक्टेंगल वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो रेक्टेंगल है उसमें ये इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये ब्रेड्थ जो है ये इसके इक्वल है. तो आप किसी एक को ही लिखोगे, राइट. सी,
2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, लेंथ, ये लेंथ लिया जाता है तो हम ए बी लिखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट ए बी, देन प्लस साइन एंड ब्रेथ, इन दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हो। सो विल राइट ए डी। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी है, मतलब नंबर फॉर्म में वैल्यू नहीं दिया है, तो जब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो आपको इनकी लेंथ और ब्रेथ नंबर्स में दी जाएगी, तो आप उसको फिर सॉल्व कर पाओगे। दैट वे वी ऐड दीज 2 वैल्यूज़, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देन नेक्स्ट शेप इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं एंड द थिंग इज स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। यस, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। आपको क्या करना है, कोई भी एक साइड ले लेनी है एंड 4 मल्टीप्लाई बाय वी विल टेक ए बी, 4 इंटू ए बी, और बस इस तरह से आपका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूलाज समझ में आ गए हों, एंड देन वी विल continue our exercise, that is exercise 15.1.